Hello everyone, my name is Ruchika and I am back with another session. In this video, we will talk about the various officer-like qualities जो आपके अंदर जज करी जाती हैं while you appear for your SSB interview process. तो जानते हैं इन qualities के बारे में, जानते हैं कि क्यों ये qualities हमारे अंदर ढूंढी जाती हैं जब हम एक अफसर बनने के लिए निकलते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. The entire concept of SSB process is about these three tests. You will be judged by the interviewing officer, the group testing officer, and the psychologist. इंटरव्यूइंग ऑफिसर का काम होता है आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करके आपके अंदर उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को जज करना. द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हैज अ बैटरी ऑफ टेस्ट जिनके थ्रू वो आपके अंदर या तो वर्बली या थ्रू योर ग्रुप एक्टिविटीज उन OLQs को जांचने की कोशिश करते हैं. The psychologist tries to check the subconscious state of your mind और वो आपके through a battery of tests आपके अंदर जज करेंगे उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को. उन टेस्ट में आपको एक पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट दिया जाएगा, आपको एक SRT का टेस्ट दिया जाएगा, आपको एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया जाएगा एंड लास्ट में यू आर सपोज टू राइट अ सेल्फ डिस्क्रिप्शन. दिस इज ऑल अबाउट जजिंग योर साइकोलॉजी एंड अबाउट दोज क्वालिटीज जो शायद एक अफसर के अंदर होनी चाहिए और क्या वो आपके अंदर हैं या नहीं. अगर मैं उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को डिवाइड करूं तो हमारे पास 15 क्वालिटीज हैं जिनको हम फैक्टर 1 से लेकर फैक्टर 4 तक डिवाइड करते हैं. नाउ फैक्टर 1 में आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज आती हैं जो कि है आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, योर रीजनिंग एबिलिटी, द ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन. Factor 2 is about social adjustment, which includes qualities like social adaptability, cooperation, and a sense of responsibility. फैक्टर 3 की अगर हम बात करें तो ये भी आपके सोशल फैक्टर्स से एसोसिएटेड होती है एंड इट इज अबाउट सोशल इफेक्टिवनेस. दिस सेट इंक्लूड्स द क्वालिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर स्पीड ऑफ डिसीजन, योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस योर ग्रुप एंड योर लाइवलीनेस. फैक्टर 4 या डायनामिज्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है आपके अंदर का डिटर्मिनेशन, करेज और आपका स्टैमिना. जानते हैं इन क्वालिटीज को हम एक एक करके. इंडिविजुअल क्वालिटीज अगर मैं देखूं तो उसमें आपका फैक्टर 1 और फैक्टर 4 यानी कि आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज और आपकी डायनामिज्म आ जाती है. Qualities which are related to group includes your social adjustment, which is factor 2, and social effectiveness or your factor 2. Effective intelligence की जब हम बात करते हैं ये include करता है आपकी ability to judge the situation and किस तरह से आप उन situations को समझ कर परख कर और एक appropriate decision लेते हैं. इन कॉम्बैट सिचुएशन बहुत जरूरी हो जाता है किस तरह आप एनिमी की ट्रिक को समझकर उनको चालाकी से हरा पाएं. दिस इज द प्राइमरी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट. यू हैव टू आउटस्मार्ट द एनिमी. दैट इज हाउ वन कैन विन द बैटल. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट योर रीजनिंग एबिलिटी. चीजों को आप परखिए, समझिए एंड उसके बाद ही रैशनल थिंकिंग के बाद आप किसी कंक्लूजन पर आइए. आप जो कुछ भी करें उस कार्य को करने के पीछे आपका कोई लॉजिक होना चाहिए, आपकी रीजनिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए. यू हैव टू एक्ट इन अ मैनर विच इज बिलीवेबल एंड अचीवेबल. आप कोई ऐसी बात मत कहिए जो शायद हो नहीं सकती या उसको करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. जो भी काम आप करते हो उस हर एक काम के पीछे आपके पास एक डेफिनेट रीजन होना चाहिए. इस क्वालिटी को जज करने के लिए आपको कुछ तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आप एक ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर? हैव यू टेकन एनी कोचिंग फॉर योर SSB? इफ यस देन व्हाई? इफ नो देन व्हाई नॉट? इस तरह के व्हाई क्वेश्चंस आपको हमेशा थ्रू आउट योर इंटरव्यू प्रोसेस पूछे जाएंगे क्योंकि वो आपकी रीजनिंग एबिलिटी को जज करना चाहते हैं.
योर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मतलब है कि जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उसका बेस्ट पॉसिबल यूज आप किस तरह से ले सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को जज करने के लिए ड्यूरिंग योर जीटीओ सेशन आपको कुछ टूल्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अ फट्टा, बल्ली एंड अ रस्सी, जिसका इस्तेमाल करते हुए आपको सारे टास्क को कंप्लीट करना होगा। वो तीन टूल्स आपको इसलिए दिए जाते हैं कि वो उन्हीं के थ्रू आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज जज करना चाहते हैं कि विद द रिसोर्सेज दैट यू हैव अवेलेबल विद यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप कितने अच्छे तरह से किसी भी टास्क को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। You have to plan your actions and you have to action your plans. Your power of expression. अगर मेरे दिमाग में कुछ प्लान है then I must be able to deliver it to my team members. This is the entire idea behind judging this quality. If tomorrow I am to become an officer, then I must be able to put across my ideas. Indian Armed Forces में key factor जो काम करता है that is command. एक ऑफिसर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी टीम को अच्छे से कमांड करे while the men are expected to follow that command. Now, if my words are not clear, my men will not be able to put my command into action. And to make it possible, मेरे शब्द एकदम क्लियर होने चाहिए। मैसेज को कम्युनिकेट करने में या फिर मैसेज को इंटरप्रेट करने में किसी भी तरह की खामी हमारे पूरे प्लान को बिगाड़ सकती है या फिर एनिमी को बहुत बड़ा फायदा दिलवा सकती है एक बैटल में। सो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट दैट अ लीडर इज एन एफिशिएंट कम्युनिकेटर। नेक्स्ट इज डायनामिज्म, फैक्टर 4। इसमें सबसे पहली क्वालिटी आती है आपकी डिटर्मिनेशन। I want to become an officer. Yes, I want to become an officer. And if मेरे रास्ते में कुछ obstacles आती हैं, then how easily I give up to my aim. In this world, there are 3 categories of men. पहली कैटेगरी हम कहते हैं निम्न श्रेणी के लोग, जो कोई चीज कोशिश ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें फेलियर का डर सताता है। मध्यम कैटेगरी के लोग, जो किसी काम को शुरू तो करते हैं लेकिन फेलियर आने पर उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। एंड द थर्ड कैटेगरी, जिनमें हम कहेंगे उत्तम श्रेणी के लोग, जो उस काम को शुरू भी करते हैं एंड डिस्पाइट ऑल द ऑब्स्टेकल्स दैट कम देयर वे, वो उस काम को कंप्लीट करके ही दम लेते हैं। एंड दैट इज व्हाट द इंडियन आर्म फोर्सेस इज लुकिंग फॉर। इट इज अ मिथ दैट द इंडियन आर्म फोर्सेस डज नॉट रिक्वायर इंटेलिजेंट पीपल, but their definition of intelligence is different. बुकिश नॉलेज का इंडियन आर्म फोर्सेस से कोई रिलेशन नहीं है। प्रैक्टिकल सिचुएशंस को आप कितने अच्छी तरह से फेस कर पाते हैं और कितनी अच्छी तरह से आप डिसीजंस ले पाते हैं, that is more important. Now it is very well said that when the going gets tough, the tough gets going, and one must never give up. Determination is the quality of not giving up. People react to failures in different ways. कुछ लोग हार मान जाते हैं, but some have the indomitable spirit of not giving up, while a lot many just drop their aim altogether. जब तक ना मिले तब तक हासिल करने की कोशिश करते रहो, वहीं आपके एम के लिए आपकी डिटर्मिनेशन नजर आ जाती है। एंड इसको जज करने के लिए आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इफ यू डू नॉट गेट सिलेक्टेड, व्हाट विल यू डू? If it is your last attempt and you do not get selected, then what will you do? The main idea behind this question is to judge your determination. And secondly, you must not also forget कि फेलियर को एक्सेप्ट करना भी एक करेजियस पर्सन की ही क्वालिटी होती है। अगर ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है और मैं सिलेक्ट नहीं हुई, तो डेफिनेटली हम दोबारा से यहाँ नहीं आ सकते। एंड इन दैट केस यू मस्ट हैव सम अदर प्लान, a second option, or a backup plan with you. Courage. Physical strength has got nothing to do with your mental strength. Definitely, when you are in the battlefield, आपका physical strength important है. Because to fight stress and to fight for such long period, you must be physically strong. But mental strength is also very important. Mental strength is associated with your faith in the cause which you are fighting for.
When I have taken stand for something, I must fight for that cause until my last breath. आपका करेज आपकी गलतियां एक्सेप्ट करने में भी नजर आता है. एक करेजियस इंसान लगता है अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए. इट इज नॉट द वर्क ऑफ सम कावर्ड. हमने काफी बार देखा है लोग अपने गलत कामों को भी जस्टिफाई करते हैं, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग. अगर गलती हुई है then we must boldly accept our fault, and we must take care that we do not commit that same mistake the next time. After all, a true warrior always accepts the consequences of his faults gracefully. Stamina, या हम कहें झेलने की शक्ति. It refers to the capacity to withstand physical as well as mental strain. Now by mental stamina, I mean कि आपको stress situations में give up नहीं करना है. आपको अपने दिमाग और मन पे संतुलन बनाए रखना है, and you have to act accordingly because as a leader you are supposed to take decisions during stress, and people who do not have leadership qualities in them, they are expected to act in a very different manner under such situations. Mental stress apply होगा during your lecturate and your group discussions. Physical stress is applied during group tasks and individual tasks. Social adjustment, which is factor 2. इसमें सबसे पहली क्वालिटी आपकी आती है द सोशल एडेप्टेबिलिटी. वी ऑल मस्ट सेल एंड सिंक टुगेदर. एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे. ये सिर्फ डार्विन्स का लॉ नहीं है, बट लाइफ में भी ये एप्लीकेबल होता है. एंड the men in the Indian Armed Forces, they are expected to behave well with their seniors, by which I mean that उनको obedience show करनी होती है towards their seniors. They should be friendly with their peers and kind to their juniors. To check your social adaptability or the quality of social adjustment, आपसे किसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं. For example, while you were going for the SSB, your mother suddenly started crying. What will you do? One day you came home late and your father was annoyed and he slapped you. What will you do? इसी तरह के सवाल आपसे भी पूछे जाते हैं आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी को जज करने के लिए. द नेक्स्ट क्वालिटी इज कोऑपरेशन. सभी के साथ सबको लेकर चलना और सबके साथ चलना. द इंडियन आर्म फोर्सेस इज ऑल अबाउट टीम वर्क. अ लीडर कैन नॉट वर्क बाय हिमसेल्फ. उनको पूरी टीम की जरूरत चाहिए. And to make a plan successful, each and every member of your team must participate well. It is the willing and harmonious participation of all the members in your group, and ये एक लीडर की क्वालिटी होती है कि किस तरह से वो बाकी सबका पार्टिसिपेशन ले पाते हैं एंड जो टास्क वो चाहते हैं उनसे करवाना वो करवा पाते हैं. अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द टीम इज द क्वालिटी ऑफ अ ट्रू लीडर. The next is sense of responsibility. This quality includes two things: your sense of duty and your sense of discipline. Duty और discipline दोनों ही जरूरी है. To judge your sense of responsibility, the interviewing officer will be asking you certain questions. For example, if your father is serving in the Indian Army, then in that case, घर की responsibilities कौन पूरी करता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ योर फादर इज सर्विंग इन द इंडियन आर्मी, तो उनकी एब्सेंस में घर के काम कौन करता है? जैसे कि घर का राशन कौन खरीदता है, घर के बिजली के बिल, पानी के बिल कौन जमा करता है. इन केस योर मदर इज अनवेल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट किस पर शिफ्ट होती है? आप किस तरह से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं? आपके घर में कितना राशन खर्च होता है? इफ यू आर गिवन अ पॉकेट मनी, कितना अमाउंट आपको मिलता है एंड हाउ डू यू अरेंज? इससे आपकी मैनेज करने की क्वालिटी भी पता चलती है. तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाएंगे. द नेक्स्ट इज योर सोशल इफेक्टिवनेस, विच इज फैक्टर 3. इसमें सबसे पहली क्वालिटी हमारी आती है द एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव. किसी काम को करना बिना ऑर्डर मिले एक लीडर की ही क्वालिटी होती है. ऑर्डर मिलने पर सभी लोग काम करते हैं, but in the absence of command, how many do that work? In the war situation, while a soldier is expected to follow the commands blindlessly, एक ऑफिसर से एक्सपेक्ट किया जाता है that he comes up with different ideas. Because अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, he will lose the element of surprise.
जो कि शायद एक बैटल जीतने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नए प्लान्स के साथ सामने आए एंड सिचुएशन को अपने फेवर में बदल दे। द नेक्स्ट क्वालिटी इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। एन अंडर कॉन्फिडेंट लीडर कैन नेवर लीड। दिस क्वालिटी कैन बी बेस्ट जज्ड during stress situations. When we are under stress, people tend to behave differently. और ऐसे में ही एक असली लीडर की जजमेंट करी जा सकती है। माना यह जाता है कि एक्चुअल स्ट्रेस से ज्यादा उसकी परछाई होती है, जिसे शायद हम सोच सोच कर थ्रू डेलिबरेट थिंकिंग इतना बढ़ा देते हैं जो एक्चुअल फेस नहीं होता उस प्रॉब्लम का। सो वन मस्ट हैव फेथ इन वंस ओन कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज, और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उस मुसीबत से उभर कर निकल आएंगे और अपनी टीम को भी बाहर निकाल लेंगे। और इसीलिए इस चीज को जज किया जाता है इंडियन आर्म फोर्सेस में। नेक्स्ट इज योर स्पीड ऑफ डिसीजन। Along with the accuracy, it is also important that you decide in time. Now, to explain this quality, I'll narrate a short story. एक पंडित जी थे जो अपने घर में कोई भी काम बिना मुहूर्त निकाले कभी नहीं करते थे। एक दिन उनके घर में चोर आए रात में, तो उनकी वाइफ को एहसास हुआ कि शायद घर में कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है एंड शी इन्फॉर्म्ड हर हस्बैंड। पंडित जी एज यूजुअल अपना पंचांग निकाल कर बैठ गए सही समय ढूंढने के लिए, और चोरों ने ये बात सुन ली और वो इस चीज का फायदा उठाकर वहां से चले गए। जो सही समय निकल कर आया डिस्क्लोज करने का या चोर को पकड़ने का, वो आया 4 महीने बाद। जब वो दिन आया, उस दिन वो पंडित जी खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मेरे घर में चोर आए हैं, चोर आए हैं। उनकी आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लेकिन वहां कोई चोर नहीं था। लोगों ने बहुत मजाक बनाया, खूब हंसे, उनके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। नाउ इस स्टोरी से हमें बिल्कुल समझ में आता है कि उन्होंने अगर वो डिसीजन टाइमली लिया होता तो शायद वो चोर पकड़े गए होते। पर वही डिसीजन जो उन्होंने 4 महीने बाद लिया, दैट वाज कंप्लीटली यूजलेस। सो इट इज द एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन इन टाइम। ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, many important decisions have to be taken. One must remain calm and composed, और उसके बाद उनको डिसीजन लेना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ लीडर। द नेक्स्ट क्वालिटी इज योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। हमने अक्सर सुना है कि जो लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं वो बहुत अच्छे लीडर बनते हैं, क्योंकि मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मैं सबको इन्फ्लुएंस कर लेती हूँ, सब मेरी बातों में आ जाते हैं, और वही एक अच्छे लीडर का मार्क है। टैक्ट, communication skills, persuasion, assertiveness are required to influence the group. अगर टीम कहीं कंफ्यूज हो जाए तो टैक्टफुली कैसे आप उनको समझा सकते हैं? कितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन पावर है कि आपके माइंड में जो आइडिया चल रहा है उसको आप उनको डिलीवर कर पाएं और एग्जैक्टली वो वैसे ही उस काम को करके दिखाएं। आप कितने परसुएसिव हैं और आप कितने पॉजिटिव हैं अपनी अप्रोच में, अपनी थिंकिंग में, ये सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लाइवलीनेस, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, इंसान को लाइफ में हमेशा लाइवली होना चाहिए, एंड इंडियन आर्म फोर्सेस यही क्वालिटी जज करती हैं अपने ऑफिसर्स में। वन मस्ट ऑलवेज बी चेयरफुल एंड ह्यूमरस। अगेन हम यही कहेंगे कि स्ट्रेस उतना बड़ा नहीं होता जितना शायद हम उसको बना देते हैं, और ये होता है हमारे दिमाग का खेल। द क्वालिटी टू कीप वन सेल्फ हैप्पी इन एडवर्स सिचुएशंस इज लाइवलीनेस। एक ट्रू लीडर स्ट्रेस को अपने ऊपर और अपनी ट्रूप्स के ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देते। वो हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ओवर पार कर जाते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसी क्वालिटी है जो एक इंसान को स्ट्रेस फाइट करने में हमेशा मदद करती है। So guys, this was all about the officer-like qualities which are judged during your SSB interview process.
इससे रिलेटेड आप कोई भी तरह का सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। एंड वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद अनदर वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.